हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर एक फुली ऑटोमेटेड डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करिए जिसपे हम डेटा सर्च भी कर सके, डेटा इंसर्ट भी कर सके, डेटा डिलीट भी कर सके और डेटा को क्लियर भी कर सके। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये एक आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक यूजर फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हम सर्च करने के लिए एक सेपरेट बॉक्स बनाए हैं और यहाँ से हम डेटा इस जगह पे देखिए, इस जगह पे हम डेटा रखेंगे, इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और इसको क्लियर भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी 5 रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। लास्ट रिकॉर्ड है 105 का। तो एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं इन्फो 106 मोहन यादव, एज 25, डिपार्टमेंट सेल्स, ईमेल आईडी में हम देते हैं mohan123@gmail.com और सैलरी है इसकी 18,500। अब ये चीज जैसे हम यहाँ इंसर्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारे इस वाले डेटाबेस में आ जाना चाहिए। इंसर्ट, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पे देखिए इन्फो 106 मोहन यादव 25 सेल्स एंड सो ऑन। अब कोई भी रिकॉर्ड आपको ढूंढना है, सर्च करना है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा इन्फो 103। अब देखिए 103 अरमान खान का रिकॉर्ड है, 24 HR और ये ईमेल आईडी। जैसे हम यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। इन्फो 103 अरमान खान 24 HR, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे सैलरी दिखा रहा है। अब अगर हमें इसे क्लियर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डू यू वांट टू क्लियर फॉर्म, यस, क्लियर करेंगे तो देखिए यहाँ से और ये पूरा फॉर्म क्लियर हो गया। अब इसमें से अगर कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, जैसे मुझे डिलीट करना है इन्फो 106 का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम यहाँ डिलीट बटन पे पहले सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च होके आ गया। अब डिलीट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ से देखिए 106 का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको डिलीट हो गया जो अभी हमने डाला हुआ था। देखिए, तो इस तरीके का एक ऑटोमेटिक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा सर्च कर सकते हैं और फॉर्म वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। आते हैं एक नई शीट पर, एक्सेल ओपन करेंगे, ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस को क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम अपना सारा डेटा रखने वाले हैं। तो डेटाबेस में सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फिर चाहिए हमें एम्प्लॉय नेम, उसके बाद चाहिए एम्प्लॉय एज एंड देन चाहिए एम्प्लॉय ईमेल आईडी, उसके बाद चाहिए हमें एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पे हमने कुछ मिस किया, एक डिपार्टमेंट का भी कॉलम चाहिए, तो डिपार्टमेंट का कॉलम एज के बाद ही चाहिए। तो मैं पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा रहा है। एज के बाद हम चाहिए डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड देन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉय आईडी और फिर लास्ट में ले लेंगे एम्प्लॉय सैलरी। सो एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करेंगे, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा और बड़ा इस तरीके से। और फिर फॉर्म पे ही होम पे रहकर यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आता है, यहाँ से ऑटो फिट कॉलम कर देंगे जहाँ से ये फॉर्म अपना कॉलम के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब आपको 2 सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ T प्रेस कर देना है। इससे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। माय टेबल एज हेडर यहाँ पे टिक करके ओके, ठीक, कितना। अब आ जाते हैं होम पर और यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर हटा देंगे। क्लियर।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जो चीजें आपको रैप करना है आप रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रैप कर लेते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और यहाँ से साइज को इंक्रीज कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी को भी हम रैप करना चाहते हैं तो इसे भी रैप कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देंगे। एम्प्लॉय सैलरी ये भी रैप हो सकती है तो इसे भी छोटा कर देते हैं। एज भी हम रैप कर सकते हैं तो इसे भी छोटा करेंगे इस तरीके से। एम्प्लॉय नेम हम बड़ा ही रखने वाले हैं क्योंकि नाम बड़ा हो सकता है। आईडी हम छोटी रखेंगे तो आईडी को भी हम रैप कर देते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमारा जो डेटाबेस है ये तो तैयार हो चुका है। यहाँ पे यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यहाँ माउस रख लेते हैं। अब आते हैं फॉर्म पर जहाँ पे हमें फॉर्म डिजाइन करना है। जो भी डेटा वहां से डालेंगे वो यहाँ पे आता रहेगा, हमें मैनुअली कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं डेवलपर टाइप पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टाइप कैसे आएगा। अगर नहीं है तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, इसे टैब कहा जाता है। ऐसे ही एक टैब होता है डेवलपर टैब। अगर आप में नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी टैब पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कस्टमाइज द रिबन। यहाँ देखिए कस्टमाइज द रिबन, यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पर। तो हमें कस्टमाइज द रिबन ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे कोई भी लेकर कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाता है एक्सेल ऑप्शन। यहाँ देखिए एक्सेल ऑप्शन। इस एक्सेल ऑप्शन पे यहाँ राइट साइड में जब आप जाएंगे इस जगह पर तो यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइज द रिबन। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको नीचे से 1 2 3 तीसरे नंबर पे बॉटम से डेवलपर मिलेगा। यहाँ पे बस आपको टिक करना है इस तरीके से और नीचे एक बटन होगा ओके करके, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे। डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद अगला हमारा काम है वो फॉर्म जनरेट करना, वो फॉर्म बनाना जिससे हम डेटा एंट्री सर्च डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एक टैब मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है कोड। इसमें आपको विजुअल बेसिक, माइक्रोस, रिकॉर्ड माइक्रोस, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस एंड सिक्योरिटी के लिए रहेगा। तो आपको आना है विजुअल बेसिक पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे जो अभी ओपन हुआ है वो है विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और ये अभी बुक 1 पे काम हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शीट 1 है और दिस वर्क बुक है। यहाँ पे आप आएंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन है जहाँ पे यूजर फॉर्म, मॉड्यूल और क्लास मॉड्यूल है। तो हमें यहाँ पे यूजर फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक यूजर फॉर्म आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्म छोटा दिख रहा होगा बट इसे आप इस तरीके से पकड़कर बड़ा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब अगला हिस्सा क्या है कि हमें इस फॉर्म को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल करके टूल बॉक्स दिख रहा होगा। देखिए टूल बॉक्स, इस टूल बॉक्स में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे से ये वाले को देखिए जहाँ पे लिखा फ्रेम, ये फ्रेम लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। इस फ्रेम को सबसे पहले ऊपर के हिस्से पे इस तरीके से ड्रैग करेंगे। एक फ्रेम हो गया। अब ये फ्रेम में हम डेटा सर्च करने के काम में लेंगे। दूसरा फ्रेम हम ले रहे हैं जो कि रखेंगे यहाँ पे, इसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे और इसके अंदर हम सारे बटन्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सर्च, डिलीट, क्लियर ये सब रखने वाले हैं। और लास्ट का जो फ्रेम होगा वहां पे हम अपने डेटा को डिस्प्ले कराएंगे या वहां से इंसर्ट कराएंगे। तो ये 3 फ्रेम हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। अभी आपको बिल्कुल देखिए फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 3 अलग अलग फ्रेम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब पहले वाले फ्रेम का नाम हम डालने वाले हैं सर्च रिकॉर्ड हियर। तो ये कहां से नाम इसका चेंज होगा इस फ्रेम का, यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा है कैप्शन, यहाँ पे आपको डालना है सर्च रिकॉर्ड हियर, एंटर। यहीं से आप फॉन्ट की साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लगभग 12 के आसपास, और बोल्ड करके ओके कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक पहला पार्ट दिखाई देने लगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये देखिए
सर्च रिकॉर्ड हियर। अब दूसरा पार्ट हमें चाहिए जहां पे हम सारे कमांड देने वाले हैं। तो फिर से हम कमांड के लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रेम 2 है इसका नाम डाल देते हैं ऑल कमांड। ऑल कमांड या कंट्रोल भी लिख सकते हैं आप, मैं कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑल कमांड। एंटर। और इसकी भी साइज को हम सेम रखने वाले हैं 12 के आसपास, तो यहां से ले लेते हैं 12 और बोल्ड कर देते हैं। अब नीचे वाला तीसरा फ्रेम लेते हैं जहां पे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म। यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट की साइज को 12 के आसपास यहाँ भी रखेंगे और बोल्ड करके ओके कर देंगे। तो हमने तीनों फ्रेम के नाम दे दिए, जिसमें सर्च रिकॉर्ड हियर, ऑल कमांड और यहाँ पे नीचे दे दिया डेटा फॉर्म। अब सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हमें इस टूल बॉक्स से एक लेना है लेबल, एक लेना है टेक्स्ट बॉक्स और एक लेना है बटन। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, लेबल पे आएंगे सबसे पहले और लेबल का नाम देने वाले हैं इंटर आईडी हियर। एंटर आईडी नंबर। एंटर। फिर आ जाएंगे फॉन्ट पे और इसका फॉन्ट रखने वाले हैं लगभग में 16, बोल्ड और ओके। अब ये छोटा सा दिख रहा है, आप इसको बड़ा करिए इस तरीके से और इस वाले सेल को यहां पे खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं मैं इस तरीके से, और इस बटन की भी साइज को अभी से इंक्रीज कर देते हैं मैनुअली, ताकि हमें अलग से कुछ करना ना पड़े। ठीक। अब यहां पे आएंगे, बटन के लिए सबसे पहले कर रहे हैं कोड, यानी बटन के लिए हमें क्या करना, भी बटन को थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं इस तरीके से और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बटन और बड़ा कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे सर्च नाउ, तो फिर से आएंगे यहां पे कैप्शन के अंदर और यहां पे लिखेंगे सर्च नाउ। सर्च नाउ। एंटर। अब आ जाइए यहाँ पे, इसके जो नाम है इसको भी चेंज कर देते हैं BTN सर्च। एंटर। ठीक है। और थोड़ा सा फॉन्ट को भी बड़ा कर देते हैं लगभग में 16, बोल्ड और ओके कर लेते हैं। ये देखिए, कलर भी मैं दे देता हूं, तो यहाँ पे बैक कलर आता है, बैक कलर में हम कलर लेते हैं, सर्च करने वाले हैं तो कुछ ये तरीके का कलर, ये देखिए। ठीक है। अब इसे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा अब दिखेगा। ये रन करिए यहां से, ये देखिए यहाँ पे हम आईडी डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा यहाँ पे सर्च होके आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसकी साइज को भी थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो यहाँ पे हम फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट कहाँ गया, यहाँ पे, और फॉन्ट की साइज को रखेंगे समथिंग 22, बोल्ड और ओके। अब एक बार दोबारा हम रन करके देखते हैं और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल के देखेंगे कि कैसा ये दिख रहा है। रन करिए और यहाँ पे देखिए इस तरीके से बड़ा सा आपको टेक्स्ट दिखाई देने का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा सर्च हो जाएगा। अब पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ऐसे ही 3 और बटन चाहिए, तो इस बटन को मैं कॉपी करके एक यहाँ रख लेता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके एक यहाँ पे, कंट्रोल होल्ड करके एक यहाँ पे। क्लियर। अब लास्ट वाला जो बटन है इसका नाम देना हमें डिलीट रिकॉर्ड। यहाँ देखिए डिलीट रिकॉर्ड, तो इसका पूरा नाम मैं दे रहा हूं डिलीट रिकॉर्ड। एंटर। कलर चेंज कर देते हैं इसे रेड कलर में, कुछ ऐसा, और टेक्स्ट का कलर हम दे देंगे ब्लैक। तो फॉर कलर, जो फॉर कलर लिखा रहता है टेक्स्ट कलर है, और इसको कलर कर देते हैं व्हाइट। यहाँ देखिए तैयार हो गया। अब हमारा ये है सर्च रिकॉर्ड। इसका आईडी भी चेंज ही कर देता हूं अभी से ही, BTN डिलीट। एंटर। अब आ जाते हैं जहां पे हम इंसर्ट करने वाले हैं, इसका नाम देते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड। और इसका जो कलर है उसे ग्रीन रखने वाले हैं, तो हम ले लेते हैं ये वाला कलर। यह देखिए इस तरीके से, और टेक्स्ट का कलर भी इसको व्हाइट ही कर देते हैं, व्हाइट अच्छा दिखेगा, तो व्हाइट ले लेते हैं। फॉन्ट साइज पे हमें फॉन्ट देने की जरूरत ही नहीं है, और इसका नाम चेंज कर देते हैं BTN इंसर्ट। एंटर। अब लास्ट बटन हमारा बना सर्च के बाद क्लियर करके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लियर। ये मिटाएंगे
यहाँ देंगे क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म, इंटर। कलर चेंज कर देते हैं क्लियर फॉर्म का, समथिंग क्लियर फॉर्म को रखते हैं ये कलर में, ये देखिए इस तरीके से, और इसका नाम दे देते हैं BTN क्लियर, BTN क्लियर। हो गया काम, सारे बटन पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम ID डालेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे, जो भी फॉर्म में डेटा आएगा यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ से हम नया डाल सकते हैं, और कोई भी पुराना रिकॉर्ड अगर डिलीट करना तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगला हिस्सा ये है कि हमें ये फॉर्म डिजाइन करना है, तो हम यहाँ से लेते हैं लेबल, यहाँ पे रखेंगे, और इस लेबल पे इस तरीके से हमें लगभग 6 लेबल चाहिए। तो 1, थोड़ी डिस्टेंस लेके 2, 3, 4, 5, और ये रहा हमारा छठा लेबल। ठीक है, अब इस लेबल का नाम देना, हमें सबका नाम देते जाएंगे आराम से। सबसे पहले इस लेबल का कैप्शन देना है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय ID, एंटर। फिर दूसरे का नाम हमें देना है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे हमने लिया एम्प्लॉय नेम, एंटर। तीसरे का हमें देना है एम्प्लॉय एज, तो इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एम्प्लॉय एज। उसके बाद हमें देना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और लास्ट वाले को देना है एम्प्लॉय, एक और बच रहा है, एम्प्लॉय ईमेल ID, और इसके बाद जो बच रहा है उसका एम्प्लॉय सैलरी नाम दे देंगे, एम्प्लॉय सैलरी, एंटर। अब मिनिमाइज कर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है और इनकी फॉन्ट साइज को मेंटेन करना है। तो हम यहाँ से पहले बड़ा कर भी नहीं करते, साथ में ही कर लेंगे। तो कंट्रोल होल्ड करके आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से हम जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं वो फॉन्ट ले लेते हैं। अभी हमारा जो फॉन्ट है वो है, यहाँ पे क्लिक करिए, और फॉन्ट अभी फिलहाल है 12, तो हम रख रहे हैं 14 या 16 के आसपास में, और ओके कर देते हैं। अब सबको एक साथ में देखिए, यहाँ पे मैं एक को बड़ा करूंगा तो सब ऑटोमेटिक बड़े होंगे क्योंकि सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इसे भी थोड़ा सा आगे लेंगे, इसे भी थोड़ा आगे, यहाँ पे और बड़ा होगा ये। एम्प्लॉय क्या है ये पूरा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इतना बड़ा, इसको भी इतना ही बड़ा रखेंगे, और इस वाले को भी सेम साइज में रखेंगे ताकि थोड़ा प्रोफेशनल दिखे, इस तरीके से। नीचे ईमेल ID को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यहाँ तक, और फिर ये है हमारी सैलरी वाला हिस्सा, तो इसे भी यहाँ पे ले लेते हैं और थोड़ा सा खसका देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि फॉर्म दिख कैसे रहा है। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, डिपार्टमेंट, ईमेल ID, और यहाँ पे सैलरी। अब अगला हिस्सा ये है कि यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो ये जो आपको AB दिख रहा है, ये से लीजिए और यहाँ पे रखना है। इसे इस तरीके से हम बड़ा कर लेते हैं जितनी हमारी नीड है, और यहीं से हम अभी से इसकी हाइट वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार हाइट ना देना पड़े। अब इसको कंट्रोल के साथ होल्ड करके नेम के सामने, एज के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, ईमेल ID के सामने, और सैलरी के सामने दे देंगे। ठीक है, अब एक बार बाहर रखकर क्लिक करिए। ये देखिए कोई आगे पीछे थोड़ा थोड़े हैं, इन्हें भी सही करना है। तो थोड़ा सा सही करने के लिए यहाँ आते हैं, देखिए ये थोड़ा सा आगे गया है, तो इसे थोड़ा पीछे ही लेते हैं, इसको भी हल्का सा, इसको भी हल्का सा, और थोड़ा सा, और इसे भी सेट कर लेते हैं सही से। ओके, मेरे ख्याल से भी ये ठीक हो गया है, परफेक्ट है। हाँ, अब इसे जरा रन करके देखते हैं कैसा लग रहा है अभी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इनके जो टैब है, देखिए यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा टैब बटन, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा, तो हमें टैब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सीक्वेंस में ना आए तब आप इसकी टैब की पोजीशन भी सेट कर सकते हो, जिससे आप इसे सीक्वेंस में टैब बटन के थ्रू नीचे की तरफ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं, अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल होल्ड करके, और इनकी फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं फॉन्ट पे,
फॉन्ट की साइज को रखते हैं लगभग 18 के आसपास और 20 रख लेते हैं यहाँ से और ओके कर देते हैं। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब हम इसे जैसे ही रन करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी सी दिखाई देगी, वो फॉन्ट की वजह से। क्लियर इतना? अब सबसे पहले हमें इसमें इंसर्ट बटन के लिए कोड करना है कि जब हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करें तो इसमें डाला गया सारा रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए। अब हमारी जो शीट है उसका नाम देखिए शीट 1 है, इसको हम नाम बदल देते हैं, लिख देते हैं डेटाबेस, इंटर। अब आ जाते हैं फॉर्म साइट पर। यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करके इसके कोड को करना है, इंसर्ट वाला। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ ताकि आप कोड को अच्छे से देख सके। सबसे पहले हमें अपनी शीट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिम माई शीट एज वर्कशीट, वर्कशीट, वर्कशीट पहला हो गया, इंटर। अब दूसरा हमें बनाना है एक लास्ट रो के लिए भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, लॉन्ग, एंटर। नेक्स्ट हमें अपनी शीट को इस वाले वेरिएबल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट माई शीट, माई शीट इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, ब्रैकेट ओपन, अपनी शीट का नाम डेटाबेस, डबल इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां तक हो गया। अब इसमें हम वैल्यू फिल करने के लिए लिखते हैं लास्ट रो, लास्ट रो इक्वल टू माई शीट डॉट सेल्स, ब्रैकेट ओपन, रोज डॉट काउंट कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, डॉट एंड, ब्रैकेट ओपन, एक्सेल, एक्सेल अप, ब्रैकेट क्लोज, डॉट रो प्लस 1, एंटर। यहां तक हो गया। अब अगला हिस्सा देखिए। अब हमें अपने सारे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट करना है जो इंसर्ट करेगा डेटा। तो यहाँ पे लिखते हैं माई शीट डॉट सेल्स, ब्रैकेट ओपन, लास्ट रो जैसा वेरिएबल वहां बनाए हो, लास्ट रो कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू txt। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना कि हमने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं दिया, सॉरी। तो इस कोड को यहीं पे हम अभी फिलहाल के लिए रोकते हैं। तो सबसे पहले इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम दे देना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो नाम देने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे txt id, यहाँ पे txt नेम, txt एज, यहाँ पे txt डिपार्टमेंट, txt डिपार्टमेंट, यहाँ पे txt ईमेल आईडी, txt ईमेल आईडी, और लास्ट वाले को दे देंगे txt सैलरी, txt सैलरी। इसी तरीके से इस वाले को txt eid, एंटर। ठीक है, अब ये शो करेगा, इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे बार बार। तो उससे बेहतर है कि हम उनको एक नाम दे दें और उसी नाम से कॉल करें। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माई सीट डॉट सेल्स, ब्रैकेट ओपन, लास्ट रो कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू इक्वल टू txt
ID डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह पे वैल्यू। ये हो गया पहला हिस्सा। अब ऐसे जितनी भी हमारे पास सेल है उन सब में भरने के लिए इसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं 5 बार। और यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। अब खाली यहाँ पे आईडी की जगह पे नेम, यहाँ नेम की जगह पे हमें चाहिए एज, एज की जगह पे चाहिए डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के बाद ईमेल आईडी, ईमेल txt ईमेल, और लास्ट वाला है txt सैलरी। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमारी शीट के पहले वाले पे जाएगा, इसमें डालेंगे, वो दूसरे लास्ट रो के दूसरे में इसमें डालेंगे तीसरा, और इस तरीके से हमने उस शीट के सारे रोज को कनेक्ट कर लिया। अब अगला हिस्सा में क्या करना है, जब ये वैल्यू चली जाए तो हमें एक मैसेज आए, मैसेज बॉक्स में हम मैसेज में क्या दे रहे हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहां पे लिखेंगे वीवी इंफॉर्मेशन, कॉमा लगाएंगे और यहां पे दे देते हैं डेटा इंसर्टेड, इंसर्ट, दैट्स ऑल। ये हो गया। अब जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाए तो हमारी ये सारी फील्ड खाली हो जानी चाहिए। तो हमने लिया txt id डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt एज डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, सॉरी सेमीकोलन नहीं, txt एज के बाद हम डिपार्टमेंट लेंगे, डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt ईमेल आईडी डॉट वैल्यू ब्लैंक, और लास्ट है txt सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सर्च वाली वैल्यू है उसे भी अभी से मैं डाल देता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर सर्च वैल्यू में हम कोई चीज सर्च किए तो वो भी वहां शो ना करे, या फिर अभी इसे रहने देते। इतना पार्ट हो गया। अब इसे रन करके देखेंगे कि क्या ये वैल्यू हमारी सेंड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रन करते हैं। देखिए रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है एम्प्लॉय आईडी, तो हमने दिया info 101, नेम में देते हैं रेहान शेख, एज में डाल देते हैं 25, और डिपार्टमेंट में डाल देते हैं सेल्स, आईडी में डाल देते हैं rehan111@gmail.com, और सैलरी में डाल देते हैं 25,800। अब हमें यहाँ इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है और ये डेटा इसमें आ जाना चाहिए। क्लिक हियर, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, देखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड, ओके बटन। अब ये पूरा खाली हो गया। ठीक है, यहां से डेटा जा चुका है और यहां पे देखेंगे डेटाबेस में आ भी चुका है। एक और रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, info 102, नेम कुंदन शाह, एज 23, डिपार्टमेंट HR, ईमेल आईडी कुंदन 101@gmail.com, और यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 28,500। नाउ इंसर्ट बटन पे क्लिक करिए। ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है, कुंदन शाह का। तो यहाँ से हमारा ये काम परफेक्ट हो रहा है। अब इस शीट पे थोड़ा सा अच्छे से हम सेट करने वाले हैं। देखिए शीट में एग्जाम्पल के तौर पे नाम का सेक्शन बहुत बड़ा है तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सेल्स वाला भी बहुत बड़ा है, इसे भी थोड़ा छोटा करते हैं, और ईमेल आईडी वाले को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सैलरी भी हम छोटी कर सकते हैं, और इनको इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर
और यहाँ पे जो डाला जा रहा है रिकॉर्ड, इसे बोल्ड रख लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें आसानी से सारा रिकॉर्ड दिखाई दे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। एक रिकॉर्ड और हम इसे डाल के देखना चाहेंगे कि एक रिकॉर्ड और इसमें डालें, तो इन्फो 103 यहाँ पे दे देते हैं हुसैन शेख एज 21, टीचिंग डिपार्टमेंट से दे देते हैं टीचिंग। ईमेल आईडी में husain101@gmail.com और यहाँ पे दे देते हैं 19,800। इंसर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो नया वाला रिकॉर्ड भी आपके सामने इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगला हिस्सा यह है कि जब हम इस क्लियर बटन पे या फिर सर्च कर लेते, पहले सर्च की कोडिंग करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। तो अब आ जाते हैं हम फिर से डेवलपर विजुअल बेसिक अपने फॉर्म पे। अब सर्च के लिए हमें क्या करना है वो ध्यान रखिए। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप कोड को अच्छे से देख सकें। यहाँ पे फिर से हमें सेम काम करना है। हमने लिखा डिम माई सीट एज वर्कशीट, एंटर। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें अपनी शीट को उस डेटाबेस से लिंक करना है और लास्ट रो देखना है। तो डिम लास्ट रो एज रेंज, एंटर। अब आ जाते हैं सेट माई सीट डॉट माई सीट इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट, ब्रैकेट ओपन, और अपनी शीट का नाम दे देते हैं डेटा बेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहां तक तो हमारा काम हो गया जहां पे हम अपने पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। अब हमें सर्च करना है तो लिखेंगे सेट लास्ट रो की जगह पे हम दे रहे हैं, इसे हटाता हूं क्योंकि हम यहाँ पे डेटा सर्च कर रहे हैं, तो मैं यहां दूंगा फाउंड सेल ही तो ढूंढना है, तो फाउंड सेल। अब यहाँ पे लिखेंगे सेट फाउंड सेल इक्वल टू माई शीट डॉट रेंज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इन्वर्टेड A:A डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, डॉट फाइंड कहां पे, txt id मैंने लिया होगा, डॉट वैल्यू। अब यहां पे लगाएंगे कॉमा, लिखेंगे लुक एट कोलन इक्वल टू एक्सएल होल, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, ये देखिए पूरा एक साथ में आपको कोड दिखाई देगा। अब अगर ऐसा ना हुआ तब क्या करें, इफ नॉट फाउंड सेल देन इज नथिंग, देन txt id dot value equal to my sheet dot cells, bracket open, found cell dot row comma 1 डॉट वैल्यू, हो गया, एंटर। अब ऐसे ही बाकी सारे जितने भी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे उन सबको सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे कि डेटा कहां से उठाना है, ताकि वो हमें डेटा लाके देता रहे यहाँ पे। तो पेस्ट करेंगे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और पांचवा और लास्ट है छठा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो भी डेटा हमारा रहेगा वो हम यहाँ से रो एंड कॉलम के बेस पर, यहाँ देखिए रो नंबर 2, रो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आईडी वाला, यहाँ पे क्या चाहिए, सैलरी
तो हमने यहाँ सैलरी ले लिया। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ईमेल आईडी, तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी ले लिया। ईमेल आईडी ऊपर होगा, हाँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एज, तो हमने ले लिया एज। यहाँ पे हमें चाहिए नेम, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो ये वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ इस रो से निकालेगा, इसमें डाल देगा वैल्यू, इसमें से यहाँ पे हमने ये सारा लिख दिया। अब लिखेंगे एल्स, अगर नहीं मिला तब, तो फिर एक मैसेज डाल देते हैं, MSG बॉक्स इक्वल टू ID नंबर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, BB इंफॉर्मेशन कॉमा ID नॉट, दैट्स ऑल, एंटर। और यहां पे कर देंगे एंड इफ। ठीक है, हो गया ये काम। अब चेक कर लेते हैं कि रन करने पे हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास है उसमें से हम किसी डेटा को ढूंढते हैं, info102 को, और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ऑन द स्पॉट आपके सामने सारा रिकॉर्ड आ चुका है। तो हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से सर्च कर लिया। अब तीसरा पार्ट है कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड है और मैं इसे ब्लैंक रखना चाहता हूं ताकि नया एंट्री कर सकूं, नई एंट्री दे सकूं, तो इसे क्लियर करना होगा। तो अब क्लियर के लिए हम लोग यहाँ पे कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर बटन पे एक साथ 2 बार क्लिक करिए, डबल क्लिक, इस तरीके से। अब यहाँ पे जूम कर लेते हैं और क्लियर के लिए भी कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखते हैं, MSG बॉक्स इक्वल टू डू यू want to clear form, यहां पे लेंगे BB एक्सक्लेमेशन और फिर यहां लिखेंगे क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, एंटर। अब इस मैसेज के बाद जैसे ही मैसेज आएगा ओके करेंगे तो जो भी फील्ड भरी हुई है वो सारी फील्ड खाली हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं txt email ID डॉट वैल्यू ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक, सॉरी सेमीकोलन की आदत है, txt ID डॉट वैल्यू ब्लैंक, txt नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, txt एज डॉट वैल्यू ब्लैंक 2 बार, txt डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू, txt ईमेल आईडी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और txt सैलरी डॉट वैल्यू ब्लैंक। ठीक, तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे क्लियर वाले पे, तो ये सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आप फॉर्म को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आपने ओके किया तो इन फील्ड में जो भी वैल्यू रहेगी वो सारी वैल्यू खाली हो जाएगी। मैं रन करके दिखाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं info102 और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेटा तो आ चुका है। जैसे आप क्लियर फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपसे मैसेज मांगेगा, डू यू वांट टू क्लियर, मैंने कहा यस। ये देखिए सारा डेटा क्लियर हो गया। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा वो है डिलीट भी कर सके। जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम डेटाबेस से डेटा भी डिलीट करना चाहते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और डेटा डिलीट करने के लिए भी आप कोड लिखेंगे। जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले फिर से सेम चीज करना है। तो हमने लिखा डिम माई शीट एज वर्कबुक, सॉरी
वर्क बुक, वर्कबुक, वर्कशीट, वर्कशीट। अब पीछे वाला भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें वैसे ही है, सेम टू सेम है। फिर यहाँ पे हमें लेना है डिम, फाइंड, फाइंड या फाउंड रो एज रेंज। हो गया। अब अपने सीट को इस वाले जो माई शीट है उससे लिंक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट माई सीट इक्वल टू दिस वर्क बुक डॉट शीट्स, और अपने शीट का नाम देंगे डेटा बेस, डेटा बेस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। यहां तक क्लियर है। अब अगला हिस्सा है, लिखेंगे सेट फाउंड रो इक्वल टू माई शीट डॉट रेंज, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए कॉलन ए डॉट फाइंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। किससे ढूंढ रहे हैं? txt eid से, तो यहां लिखेंगे txt eid डॉट वैल्यू कॉमा, फिर लिखेंगे लुक एट कोलन इक्वल टू एक्सेल होल्ड, एक्सेल होल्ड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब अगला हिस्सा है कि इफ नॉट फाउंड रो is nothing, then my sheet dot rows found row, found row dot row dot delete, एंटर। मैसेज बॉक्स देंगे MSG बॉक्स, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कॉमा BS इंफॉर्मेशन कॉमा डिलीटेड, डिलीटेड, एंटर। अब अगर डिलीट हो गया तब तो ठीक है, जैसे डिलीट होगा तो सारा क्या करें, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी वैल्यू है उसे भी हम क्या करेंगे, वहां से गायब करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं txt eid डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt id डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt age dot value equal to blank, in txt department dot value equal to blank, txt email id, देखिए ऊपर है email id dot value equal to blank, और लास्ट है txt salary dot value equal to blank। ऑलरेडी ये सब किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है डिलीट के लिए ये कोड, ये हमारा इंसर्ट के लिए कोड हो गया, और यहाँ पे हमने सर्च के लिए अलग से कोड बना के रखा है। ठीक है, तो सारा कोड हमारा तैयार हो गया है। अब हमें रन करना है, तो रन करिए। अब पहले कोई रन कर लेते हैं। लास्ट वाला मैं रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहा हूं, तो info 103 नाउ सर्च। यहाँ पे देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया। डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक नहीं हमने बंद किया, इफ चालू किया था। ओके, यहाँ देखिए यहाँ से हमने इफ चालू किया है ये, बट हमने यहाँ पे बंद नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एंड ए, दैट्स ऑल। ठीक है, मिनिमाइज करके दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डिलीट काम कर रहा है परफेक्ट की नहीं। तो info 103 यहां दे देते हैं वसीम
शेख, एज 23, डिपार्टमेंट सेल्स, ID वसीम 111@gmail.com, सैलरी कुछ भी 18,500। इंसर्ट पे क्लिक करिए। ये देखिए आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, 103 वसीम शेख। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा info 103 और यहाँ पे सर्च कर लिया। अब डिलीट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए डिलीट हो चुका है। ओके, तो हम कोई भी डेटा यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट और सर्च कर सकते हैं। एक बार डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। info 103, यहाँ पे देते हैं फैजल या फजल, यहाँ पे एज देते हैं 25, डिपार्टमेंट देते हैं सेल्स, ID फजल 11@gmail.com और सैलरी को देते हैं 25,000। एक वैल्यू इंसर्ट हो गई। एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे, info यहाँ से नहीं, यहाँ रखते हैं info, तो फॉर्म पे आते हैं, दोबारा रन करेंगे। यहाँ पे info 104, अब इस बार दे देते हैं कुणाल, एज दे देते हैं 21, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 35,000, सॉरी HR यहाँ है कुणाल 14@gmail.com, सैलरी है 35,000। इंसर्ट करके देख लेते हैं रिकॉर्ड को। ये देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड हो रहा परफेक्ट। अब यहाँ से कोई सर्च करके देख लेते हैं, तो वो info 103 वाला रिकॉर्ड सर्च करते हैं। यहाँ देखिए इंसर्ट कर दिया, यहाँ से आपका सर्च भी होके आ गया फजल का। और अगर आपको ये पूरा फॉर्म क्लियर करना है तो क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये फॉर्म के लिए हमें बार बार यहाँ जाना पड़ रहा है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहीं से फॉर्म भी खोल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे डेवलपर टैब पे, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से एक बटन ले लेंगे। इस बटन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अभी इसे क्लोज करते हैं और यहाँ क्लिक करके डिलीट बटन दबाइए, तो इसके जो भी टेक्स्ट है वो मिट जाएंगे। अब आपको जो भी लिखना है, जैसे हमें चाहिए ओपन फॉर्म, बाहर क्लिक करके फिर इस पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल, क्लिक करिए, 14 पे रख लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना कि जब हम इस पे क्लिक करें तो वो फॉर्म खुले, तो आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म पे और यहाँ इंसर्ट पे आएंगे। यहाँ पे यूजर फॉर्म के जस्ट नीचे है मॉड्यूल, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब, मैं कोड दिखा देता हूँ आपको आसानी होगी, लिखिए सब ओपन माई फॉर्म, एंटर। और इसके अंदर हमारे जो फॉर्म का नाम है वो है यूजर फॉर्म 1, यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। बस इतना काम है, यहाँ से हमारा काम हो गया खत्म। अब आएंगे वो जो हमने बटन क्रिएट किया है ये वाला, इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक असाइन माइक्रो, ये देखिए असाइन माइक्रो क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने अभी फॉर्म बनाया था एक फंक्शन, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। हो गया हमारा काम। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फॉर्म खुल जाएगा। अब हमें डायरेक्टली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे देखिए 102 का मैंने डेटा सर्च किया, यहाँ पे डेटा आपके सामने आ जाएगा, क्लियर किया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नया रिकॉर्ड एक डालना है, हम यहाँ से नया रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं। एक नया रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने एक नया रिकॉर्ड डाल दिया इसमें। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए डेटा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इसे ढूंढ भी सकते हैं, info 105 डालिए और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ से वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा।
ओके, थैंक यू।